session is based on polynomials. Actually this is based on CBSE papers. Okay, CBSE के सैम्पल्स पेपर्स जो हैं उनसे ही क्वेश्चंस लिए गए। 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपको आइडिया लग जाएगा जितना भी हमने लास्ट के 3-4 लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है तो सब उसी से बेस्ड है। ओके, तो वी विल डू प्रॉब्लम्स। Here you can note down. If you have already command in polynomials, then you can note it down and do it yourself. Then afterwards you can check your answer. If you have some problems, then you can solve the problem with us. Okay. Question 1 is is x square plus 4x की power 3/2 upon under root of x is a polynomial or not. ठीक है, तो इन फर्स्ट लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आपने नहीं सुने स्टार्टिंग के लेक्चर, उसमें हमने सबसे पहले ये बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हाउ विल यू फाइंड कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। ठीक है, तो ये इससे देखेंगे। अभी हम लाइन से करेंगे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रखी है, बट कंसेप्ट हमने जो क्वाड्रेटिक पढ़ रखी है उससे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व वन क्वेश्चन इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। 2x³ माइनस ऑफ 11x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें ये बताना है कि 2x + 1 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स है, प्रूफ करना है। ओके, ठीक है, वी विल डू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक वन। दिस इज अ कंडीशन। ये बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है। अच्छा, जब कंडीशन गिवन होती है तो कुछ पूछ रहा होता है, तो पूछ क्या रहा है, शो दैट a + c इज इक्वल टू 0। इफ दिस इज अ कंडीशन दैट वुड बी अ रिजल्ट। इसको शो करना है आपको, यानी कि प्रूफ करना है a + c 0 आना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ y + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। जैसे यहाँ पे था दिस इज अ फैक्टर्स, तो ये प्रूफ करना था। इट सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, द नेक्स्ट वन इज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, इसके सॉल्यूशंस सीक्वेंस से हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे। द साइड ऑफ अ स्क्वायर exceeds the sides of another square by 4 centimeter। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। एंड सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर। नाउ विल डू। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द सॉल्यूशंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, आई होप यू ऑलरेडी नोट डाउन और आपने देख लिया। क्वेश्चन हमारा पहला था x² प्लस ऑफ 4x की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट x। इसको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ओके, अंडर रूट x को व्हाट वी कैन राइट, x² प्लस 4x की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट x मीन्स x की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 4x की पावर 3/2। जब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो जो बेस होता है इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाती है। I have already discussed this in previous lectures. Okay, तो x की पावर -1/2। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, x² प्लस ऑफ 4x की पावर। जब बेस सेम होता है तो पावर सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर साइन। तो अब क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस है तो -1/2। सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 - 1 एलसीएम लेंगे तो 2/2 यानी कि x की पावर 1। तो आपका जो आ जाएगा आंसर वो ये होगा x² प्लस ऑफ 4x की पावर 1 मतलब 4x। ठीक है, तो फाइनली यू गेट दिस फ्रॉम देयर। तो आपको ये देखा कि x की जो पावर आ गई ये क्या हो गई, ये नॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर पावर है। ठीक है, इंटीजर है, यानी कि यही कंडीशन होती है। अगर ये 1/p/q के फॉर्म में होती तो फिर क्या होता, फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होती, सिंपल है। ठीक है, तो x² प्लस 4x की पावर 1 तो मतलब x 1 2, तो ये कौन सी ये पॉलिनोमियल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर आपको इतना सा भी डाउट आता है आप लिंक डिस्क्रिप्शन जाइए, लेक्चर सुनिए फर्स्ट, यू विल गेट एवरीथिंग। और आप कभी नहीं भूलेंगे, इतना बेहतरीन तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ओके, नाउ विल सी सेकंड सॉल्यूशंस। सेकंड सॉल्यूशंस क्या है कि हमें ये गिवन था कि 2x + 1 फैक्टर था, फैक्टर ऑफ 2x³ माइनस ऑफ 11x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन गिवन थी, इसका फैक्टर्स बोल रहा था 2x + 1 है, इसको प्रूफ करना था कि ये इसका फैक्टर है। जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस गिवन हो तो सिंपली आपको क्या करना है, ये इसका फैक्टर है मतलब x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, जब इसको 0 पुट करेंगे
अगर सपोज को 0 पुट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू देखिए -1, ठीक है, और 2x उससे -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। यानी x की ये वैल्यू जब आप इस पे पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका फैक्टर्स है, यानी कि 0 आना चाहिए। तो अब इस पॉलिनोमियल पे, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोई बात नहीं, इस पे वैल्यू को रखेंगे x की। अगर ये 0 आ रहा है, ठीक है, अगर ये 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर्स है। तो अब रख के देख लीजिए, 2 ऑफ -1/2 का क्यूब -11 एक्स स्क्वायर है ना, तो -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, -4x की जगह -1/2 + 1, ठीक है। नाउ सिंपली सॉल्व इट। 1/2 का क्यूब माइनस है तो क्यूब है तो माइनस आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, ठीक, -11 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4/2 + 1, ठीक। सिंपली 2/8 यानी कि 1/4 -11/4 प्लस ऑफ, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 2 4 + 2। अगर हम एलसीएम ले लें अब इसका, स्टार्टिंग 2 टर्म्स का अगर एलसीएम लेते हैं तो 4, ठीक है, -1 -11 प्लस 6/2, ओके, -1 -11 -12/4। जब आप इसको करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए, -12/4 प्लस ऑफ 2 3 = 6, -3, ठीक है, 4 3 = 12, -3 + 3, क्या आ गया, 0। तो आपका 0 आ गया, यानी कि सेटिस्फाई कर गया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को। x की -½ वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर गई, तो x प्लस जो 2x + 1 है इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हेंस प्रूव्ड करके लिख देंगे, दैट विल बी योर सॉल्यूशंस। ओके, कितना सिंपली था, कुछ नहीं करना होता। जब भी फैक्टर्स पूछे कि शो करिए या फिर प्रूफ करिए कि इसका फैक्टर्स है, तो सिंपली आपको x की वैल्यू उठा के प्रूफ रख देना होता है। अगर वो 0 मिल जा रहा है हमको तो ये सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो x की वैल्यू, मतलब ये जो है 2x + 1, ये फैक्टर्स होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। ओके, नाउ विल सी अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। सोल्यूशन 3 क्या है, सिंपल है, बोल रहा है कि x² - 1 फैक्टर है इसका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, ax³ प्लस ऑफ bx², स्टैंडर्ड वाले फॉर्म है cx + t, क्यूबिक है। ओके, नो प्रॉब्लम, हमने अभी क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है, बस हम ये बता रहे हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उससे क्यूबिक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वी विल सी क्यूबिक पॉलिनोमियल इन डिटेल आफ्टर दिस वीडियो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ax³ + bx² + cx + t इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, देखो मैंने बताया कि एक कंडीशन गिवन होती है तो कुछ ना कुछ प्रूफ मांगता है। तो ये कंडीशन गिवन है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट ही होता है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन यू कांट सॉल्व अ बेसिक प्रॉब्लम एज वेल, नहीं कर सकते। तो कंडीशन गिवन है कि दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो सिंपली आपको करना क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अगर ये फैक्टर है तो x² - 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टर है मतलब x की वैल्यू x² = 1, ठीक है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस, जब स्क्वायर हटता है तो अंडर उठ जाता है, तो प्लस माइनस के साथ वो वैल्यूज आती है, ठीक है। ये चीज पता है, अगर नहीं पता तो देख लीजिए। x की 2 वैल्यूज आ गई, अब x की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे इस कंडीशन के। फिर जो हमको प्रूफ करना है वो देखते हैं आता है कि नहीं आता। ओके, x की वैल्यू 1 फॉर x इज इक्वल टू 1, फर्स्ट के लिए x को जब 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, -a -1 का क्यूब -1 होता है तो -a, -1 का स्क्वायर प्लस होता है तो b, अच्छा -c आएगा, ठीक है। -9 के साथ लिखेंगे क्योंकि x -1 रख रहे हैं, प्लस ऑफ t इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो आया क्या हमारा आ गया -a -c, यानी कि अगर a और c को हम उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे a + c इज इक्वल टू b + t, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको x की जगह, अभी हमने -1 रखा था, x की जगह हमने नॉट 1 -1 रखा था, अब 1 रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब आप x की जगह 1 रखेंगे, ओके, हम सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, ओके वेट, यस, हम क्या रख रहे हैं, x की जगह सिंपली 1 और x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर, जब पुट करेंगे x की जगह 1, क्या रहेगा, a + b + c + t, 1 रखेंगे, देख लीजिए सब
इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो हमें b प्लस डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b प्लस डी क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए एंड माइनस ऑफ सी। ठीक है, बी एंड डी जो चाहिए है वो रख लिया हमने एज इट इज, बाकी को राइट हैंड साइड पे भेज दिया तो साइन चेंज हो जाएगा सिंपली। इक्वेशन 2, what you are seeing here कि b plus d is equal to this है, b plus d equal to this है, लिखेंगे from 1 and 2 this equals to this है, this equals to this है, तो ये दोनों सेम है तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, a plus c is equals to माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस ये आ रहा है। अब इसको पूरे को राइट हैंड साइड पे लिए माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आएगा तो माइनस से माइनस इधर आएगा तो प्लस ए, और ए ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ओके, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा 2, a प्लस c बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में यानी कि 0/2 यानी कि 0। तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस c इज इक्वल टू 0। और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके सामने है तो आपने लिख रखा होगा। देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज कंडीशन गिवन, व्हाट यू हैव टू प्रूव a प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंपली जो हमको पता है हम जो प्रूव करना होता है हमको वो नहीं पता कैसे आएगा, बट हमको जो पता है हम उससे क्या कर सकते हैं, हमारी क्वेश्चन की अप्रोच ये होती है, हम उससे ये कर सकते हैं कि हमें x की वैल्यूज मिल गई। अब इस x की वैल्यूज को इसमें डाल के हम पुट करके यानी देखेंगे, x की वैल्यूज को -1 पुट किया ये कंडीशन आई, +1 पुट किया ये कंडीशन आई, देखा b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी है, हेयर b प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी है, दोनों को इक्वल कर दिया, आपको आंसर मिल गया जो प्रूफ करना। ओके, फोर्थ सोल्यूशन देखते हैं यहीं पे, सोल्यूशन नंबर 4। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, सिंपल था, पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड, क्वेश्चन फिर लिखने की जरूरत नहीं है, फाइंड k कब, जब y प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ this quadratic polynomial 3y square plus ky ओके प्लस 6 इज इक्वल। तो देखिए मैंने क्या बताया, दिस ये जो है इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इसका मतलब y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या निकलेगा, तो y इज इक्वल टू -3। ठीक, तो जब y इज इक्वल टू -3 जो आ रहा है ये क्या कर रहा है, ये सिंपली बता रहा है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या y की वैल्यू, तो पुट y -3 है, 3 -3 का स्क्वायर, जहां जहां y है वहां वहां क्या रखना है -3 प्लस k ऑफ -3। हमने क्या बताया, जो हमको पता होता है हम बस वही काम कर सकते हैं, हमें क्वेश्चंस को नहीं देखना है, क्वेश्चंस मतलब जो निकालना है हमको वो नहीं देखना है, जो कंडीशन गिवन है वो देखना है, क्योंकि सोल्यूशन हमारा उसी से आ पाएगा। उसको आप करते जाइए, सोल्यूशन यू विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, k -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, -3 का स्क्वायर कीजिए, माइनस है, माइनस स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 3 जा, अरे ये लीजिए ऐसे एक एक स्टेप, -3 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 27 -3 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, 27 और 6 को ऐड करेंगे क्या जाएगा 33, -3 के इज इक्वल टू 0, 33 इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं चाची, तो k इज इक्वल टू 33/3, जब कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 11, k की वैल्यू व्हाट यू आर गेटिंग 11, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अभी तक कोई भी क्वेश्चन स्टफ नहीं, सिंपल कंडीशन गिवन होती है कि फाइंड के इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, अगर हमें पता है ये फैक्टर है तो y इक्वल टू -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जस्ट लाइक ये हमने क्वेश्चन किया था ना, देखा होगा। ओके, तो बस k की वैल्यू 11 आ गई आंसर। लास्ट क्वेश्चन है विच इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने अगर लिख रखा है आपके सामने है तो क्वेश्चन ये है कि साइड्स ऑफ स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर के, सपोज 2 स्क्वायर बना लेते हैं जल्दी से, दिस इज आवर स्क्वायर ए एंड दिस इज आवर स्क्वायर स्क्वायर बी। तो स्क्वायर्स गिवन है, डायमेंशन के हिसाब से नहीं बस बताया, देखने में डायमेंशन आपको सेम लग रही है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी डायमेंशन, सपोज इसकी डायमेंशन ये जो स्क्वायर है वो क्या कर रहा है, दूसरे वाले डायमेंशन की स्क्वायर की 4 एक्सीड कर रही है, यानी कि सपोज अगर हम माने स्क्वायर बी है, इसकी डायमेंशन मान लो x,
स्क्वायर की फोर और चारों डायमेंशन सेम होती है, ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ठीक है, ये एक्स है तो अच्छा बोल रहा है इसकी क्या है, 4 एक्सीड कर रही है, यानी कि इसकी डायमेंशन होगी एक्स प्लस 4, सिंपली बस ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम एरिया देखें, एरिया को ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं, तो S1 क्या होगा, यानी कि एस ऑफ ए क्या होगा, एस ऑफ ए होगा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। एस बी क्या होगा, एस बी यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू होगा, साइड का स्क्वायर होता है तो इसकी साइड एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमने देखा। अच्छा अब देखें और कुछ कंडीशन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, सिंपली, ठीक है। तो अब हमको, ठीक है, तो यानी कि गिवन है एस ए प्लस ऑफ एस बी, यानी कि इस एरिया ऑफ स्क्वायर ए एंड इसके एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या गिवन है 400, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है, ये गिवन है। ऐसे ये हमारा सोल्यूशन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन से जो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, यानी कि x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ एस के बी क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने होंगे, वो हमारी वैल्यू आ जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ 2ab होता है, यानी कि 8x, ये एक्स स्क्वायर ये वाला, ठीक है, 400, ओके। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 8x प्लस ऑफ 16, इसको ले आएंगे तो माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू 0, ओके। सिंपली क्या हुआ, इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 8x, ठीक है, 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 400 में तो बचेगा माइनस का 384 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 2 से करेंगे तो 192, ठीक है, 192 माइनस का। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्या करना है हमें, इसके फैक्टर्स करना होंगे सिंपली। तो हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स के एक प्रॉपर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे भी देख लीजिए, उससे आपको देखना है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन यानी आपके लिए बस खत्म हो गया, कुछ बच्चा नहीं, ओके। नाउ लेट्स सी, अच्छा बता देते हैं 192 के फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है, कर लीजिए, 4 से 3, 4 से, ठीक, और ये 12 से डायरेक्टली अगर आप करते हैं 1, फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स 4 4, अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है, इसका प्रोसेस हमने बताया, आप देख लीजिए, 16 और 4 और 12, 16 और 12 इसके फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था कि माइनस साइन है, तो माइनस साइन का मतलब है जो फैक्टर्स आएंगे इनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ये बी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, तो बी की वैल्यू मिलना चाहिए। तो देखिए 16 में 12 जाएगा तो माइनस, 16 में 12 जाएगा तो 4 मिल गया, हमें ये बी मिल रहा है, ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स सही है, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सिंपली 16x माइनस ऑफ, ठीक, सब्ट्रैक्ट करने, माइनस करने तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस होता था तो ऐड करने पे मिलना चाहिए था, 12x माइनस ऑफ 192 इज इक्वल टू 0। सिंपली आप कॉमन लीजिए, आपका आंसर x को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो x प्लस 16 माइनस 12 को कॉमन लेंगे, x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब हम यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 12 और x प्लस 16, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसलिए 2 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब कौन सा फैक्टर्स वैलिड होगा, अगर हम इसको पुट करें 0, x माइनस 12 को जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है, x प्लस 16 को जब 0 पुट करेंगे और x प्लस 16 को जब 0 पुट करेंगे x की वैल्यू माइनस 16 आएगी, ठीक है। अब आप इतने समझदार तो हैं ही कि कौन सी वैल्यू लेना है, स्क्वायर्स है, साइड्स कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू 12, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि स्क्वायर्स की डायमेंशन पूछ रहा था तो एक 12 हो जाएगी, इस x की वैल्यू 12 है तो ये, यानी कि डायमेंशन अगर पूछे, यानी कि लेंथ ले रहे हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर बी आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ स्क्वायर ए क्या रहेगी, x प्लस 4 है ना, तो 12 प्लस 4 क्या जाएगी 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एक स्क्वायर 12 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर 16 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस एकदम समझ में आओगे, और इस तरीके से ऐसा भी क्वेश्चंस आपको 9th क्लास में, अगर आप 10th में है तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, तो कोई भी क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एज वेल, okay, if you like this video then you can share with your friends, okay guys, bye.